हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता कैसे जी। हो आप सब? अच्छे हैं। अच्छे हैं। अच्छे हो आप सब? चलो, बहुत अच्छी बात है। आज तो हमारी बड़ी अच्छी क्लास होने वाली है बेटा जी। आपको पता है हमारा आज का टॉपिक क्या है? किसी ने भी माता जी बच्चों ने डिबेट। नहीं, आज डिबेट हमारा टॉपिक नहीं है। आज जो है, कोई भी क्लास में जब लिंक आप ज्वाइन करते हो तो वहां पे टॉपिक लिखा होता है। आप सब नहीं पढ़ते उसे? आज हमारी क्लास बेटा जी बेस करती है थीम डार्कनेस टू स्टेबिलिटी। तो आज हम बात करेंगे विद रेफरेंस टू वराह द्वादशी। परसों वराह द्वादशी थी, तो उसी के रेफरेंस में हमारे शास्त्र जो है क्या सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ वो रेफरेंस लेंगे, कुछ कैलकुलेशंस भी आज हम देखेंगे कि हमारे वराह द्वादशी में हमारे वराह भगवान और जो अच्छा, वराह भगवान ने किसके साथ युद्ध किया था? किसी को पता है? हैंड रेस करो अगर किसी को पता है। और क्लास में ये मैं जो है अनाउंस कर रही हूँ, सबको अपना कैमरा ऑन रखना मैंडेटरी है। कोई भी अपना कैमरा ऑफ नहीं करेगा। तो चलो, मीरा बच्ची को पता है। यस निर्मिति, यस बेटा। माता जी वेरी गुड। निर्मिति ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हिरण्याक्ष के साथ जो है भगवान वराहदेव ने युद्ध किया था। अच्छा, मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने नेचर के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, देशभक्ति के बारे में डिस्कस किया था। किस किस बच्चे ने प्लांट लगाया है? हैंड रेस करके बताओ मुझे। ओके, कनेक्टिविटी धवल ने प्लांट लगाया है, मीरा बच्ची ने प्लांट लगाया। बट आप में से किसी ने भी बेटा जी फोटो नहीं शेयर करी है, ना कोई वीडियो शेयर करी है प्लांट प्लांट लगाते हुए। मैंने कहा था कि सबको जो है फोटो वीडियो शेयर करना है, तो मुझे तभी तो पता लगेगा कि आपने लगाया है, आप सच्चे देशभक्त हैं कि नहीं हैं। अब डॉक्टर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति से देखो, जो उन्होंने मुलई फॉरेस्ट लगाया था उन्हें तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। प्रणब मुखर्जी ने उन्हें पुरस्कार दिया, जो है पद्मश्री उनको मिला। तो अब आप भाई, मेरे बच्चों में से किसी को पद्मश्री मिलेगा कि नहीं नेचर के लिए काम करने के लिए? हाँ, तो ये तो तभी मिलेगा ना जब आप सब अपने एनवायरनमेंट की रक्षा करेंगे, प्लांट्स लगाएंगे। तो कनेक्टिविटी धवल से मैं बात करना चाहूंगी। यस बेटा जी, आपने प्लांट लगाया? यस माता जी। और क्या नाम दिया आपने अपने प्लांट को? हमने तुलसी लगाई थी। तुलसी लगाई थी। वेरी गुड, वेरी गुड। और मोहित, यस यस यस, शिवानी बेटा आपने भी प्लांट लगाया? जी माता जी। कौन सा प्लांट लगाया और आपने अपने प्लांट को क्या नाम दिया? मैंगो का। आ? मैंगो का प्लांट लगाया बेटा मैंने। आपकी वॉइस नहीं आई। ओके, मैंगो का प्लांट लगाया, ठीक है। तो आप अपने प्लांट को कोई नाम भी दिया आपने? और फोटो तो आपने भेजी नहीं, आप शेयर करेंगे ग्रुप में, कंपलसरी है, ठीक है, होमवर्क जो है ग्रुप में शेयर करना होता है। ओके, तो जी माता शिवानी जी। ने लगाया है। और निर्मिति बेटा आपने भी लगाया? ओके, कौन सा प्लांट लगाया आपने? तुलसी का प्लांट लगाया। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। अर्नव ने हैंड रेस किया है। यस अर्नव, आपने प्लांट लगाया? माता जी मेरा नाम आरव है। ओके, आरव, यस आरव। माता जी मैंने मेथी का प्लांट लगाया है। ओके, मेथी का प्लांट लगाया, बहुत अच्छी बात है। और उन प्लांट की, ओके, प्लांट दिखा भी रहे हैं, वेरी गुड। देखो, इन्होंने प्लांट जो है इनके सैपलिंग्स को दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, वेरी अप्रिशिएटिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
चलो बहुत अच्छा, सिर्फ 3 बच्चे ही देशभक्त हैं हमारी क्लास में से, हैं? बाकी सब बच्चों ने, किसी ने प्लांट क्यों नहीं लगाया? सब बच्चों को मैं दोबारा इस वीक प्लांट लगाने के लिए होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है? प्लांट लगाना है और फोटो भी शेयर करनी है, तभी तो आपको जो है, आपको नेचर वॉरियर कहेंगे हम। अब राष्ट्रपति जी आपको तभी तो पुरस्कार देंगे जब आप कोई काम करेंगे, हैं बच्चों? बिना काम के थोड़ी ना आपको जो है पुरस्कार देंगे वो। अच्छा बच्चों, एडमिन माता जी, क्या रुद्र प्रभु जी आज आएंगे हमारी क्लास में? हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। हाँ जी माता जी। माता जी मेरे को अभी नॉलेज नहीं है, वेट कर सकते हैं या तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा। ओके माता जी, और बच्चे होमवर्क लेने के लिए आएंगे आज कृष्णा ला के? आप कंटिन्यू कीजिए, और ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। ओके ओके माता जी। तो बच्चों, आज हमारी जो क्लास है ना, बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीजों को अपनी रियल लाइफ के रेफरेंसेस से सीखेंगे, ठीक है? तो बेटा, वराह द्वादशी थी परसों, यानी कि वराह द्वादशी के दिन वराहदेव जो हैं ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए थे। और वो क्यों प्रकट हुए थे? क्योंकि जो हिरण्याक्ष थे, दिति और कश्यप ऋषि के पुत्र थे, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, ठीक है? वो बहुत पावरफुल असुर थे और उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या करके, बहुत भयंकर तपस्या की और बहुत सारी शक्तियां जो हैं उन्होंने अर्जित की। हरे कृष्णा प्रभु जी, रुद्र प्रभु जी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम अपने प्रभु जी का स्वागत करते हैं। सब बच्चे प्रभु जी को हरे कृष्णा कहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत सभी प्रणाम। बच्चों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वराह द्वादशी के बारे में, हम बच्चों को आज बताने वाले हैं। परसों वराह द्वादशी थी, तो हम अपनी क्लास जो है, हमने जिसकी थीम रखी है आज डार्कनेस टू स्टेबिलिटी। तो आज हम जो है बच्चों को कुछ कैलकुलेशंस भी बताने वाले हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, और रियल लाइफ से जो है उनकी लाइफ कैसे रेफरेंशियल है, आज हम उस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे प्रभु जी। धन्यवाद, वेरी गुड माता जी। सभी बच्चे माता जी को धन्यवाद करो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल। माता जी। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। 3 बच्चों ने, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 3 बच्चे हैं जिन्होंने हमारी लास्ट क्लास से जो है उत्साहित होकर जो है प्लांट लगाए। 2 बच्चों ने तुलसी का प्लांट लगाया है और आरव ने मैंगो का प्लांट लगाया है। आप तीनों माता जी, बच्चों के लिए मेथी। जोरदार हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। बोल। जी माता जी, प्रभु प्लीज जी, कंटिन्यू। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बेटा जी, तो आज हम बात कर रहे थे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के बारे में। जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष है, उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो ये दोनों हमारे असुर थे, ये बड़े पराक्रमी थे, बड़े शक्तिशाली थे, और ये दिति और कश्यप ऋषि के पुत्र थे। जो कश्यप ऋषि हैं, इन्होंने दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं के साथ विवाह किया था। और जितना ही आप देखते हो अपने आसपास, जितने भी जीव देखते हो, इन सभी के जो जनक हैं, उन्हें कश्यप ऋषि को माना जाता है। उनकी जो 13 जो उनकी पत्नियां थी, जो सारी संतति है इस पूरे के पूरे हमारी पृथ्वी पर, उनके जो जनक हैं वो कश्यप ऋषि हैं। जैसे उनकी पत्नियों में आती हैं दिति, जिनके साथ जो है जिनकी माता हैं वो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की वो माता हैं। उसके बाद अदिति हैं, जो देवताओं की माता हैं। इसी तरह से कद्रु हैं, विंता हैं। जो विंता माता हैं, वो भगवान नारायण की बड़ी परम भक्त थी,
और उन्हीं के जो पुत्र हैं वो अरुण और गरुड़ देव जी हैं। गरुड़ देव जी ने बहुत तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और उनका वाहन बनने के लिए, कि उन्हें उनका वाहन बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने वर प्राप्त किया और भगवान ने उन्हें वर दिया और वो उनके वाहन बने। इस तरह से जो संतति की उत्पत्ति है, ये इसका सोर्स जो है हमें भागवतम में मिलता है। अब हम आज बात कर रहे हैं वराह द्वादशी के बारे में, कि वराह द्वादशी के दिन भगवान वराहदेव जो हैं वो जो हमारे ब्रह्मा जी हैं उनकी नासिका से प्रकट हुए थे। प्रकट होने का जो कारण था बेटा, वो ये था कि जो पृथ्वी है वो रसातल में चली गई थी, और उन्हें रसातल में कौन लेकर के गया था? उन्हें रसातल में हिरण्याक्ष लेके गया था। हिरण्याक्ष जो है बहुत शक्तिशाली और बहुत ताकतवर थे। तो इनकी जो लाइफ थी वो ऐसी थी कि मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पास अच्छे पिता नहीं थे, अच्छी माता नहीं थी। इनके पास पिता बहुत अच्छे थे, बहुत तपस्वी पिता थे, गुरु इनके शुक्राचार्य थे। तो ये सब जो हैं इनके लाइफ के रेफरेंस से आज हम आगे अपनी क्लास में बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा जी, आप रेडी हैं? कुछ कुछ चीजें Yes, आप, मैं माताजी। चाहूंगी आप एक नोटबुक लें अपनी और नोटबुक में नोट करें। ठीक है ना? अपने पास नोटबुक रखें। कुछ कुछ कैलकुलेशंस आज मैं बताने वाली हूं आपको, जो हमारे भागवतम में दी हुई हैं। ठीक है? तो इन चीजों को मैं आपसे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कॉपी और पेन अपने पास रखें और इन सब चीजों को नोट करें। और सभी बच्चों से मैं ये लास्ट टाइम सबको कह रही हूँ, सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन रखेंगे। मुझे पता लगना चाहिए मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी? हिरकन, युगंधर, प्लीज बेटा जी अपने वीडियोस को आप ऑन रखेंगे। ठीक है? अब हम बात करते हैं वराह द्वादशी के बारे में। तो बेटा वराहदेव जो है वो सतयुग में प्रकट हुए थे। सतयुग में भगवान के 3 अवतार हुए थे, मत्स्य अवतार, वराह अवतार और कुर्म अवतार। तो अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं कि बेटा जब ये अवतार हुए भगवान के और ये युद्ध हुआ, भगवान का युद्ध हुआ हिरण्याक्ष तक का, हिरण्याक्ष से, तो ये जो युद्ध है बेटा 1000 दिव्य वर्षों तक चला। 1000 दिव्य वर्ष। अब आप पूछेंगे बेटा जी कि जो दिव्य वर्ष है माता जी वो कैसे हम इसे समझें, तो मैं आपको ये समझाती हूँ बेटा। एक दिव्य वर्ष जो होता है वो मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। ठीक है? 360 इयर्स। ठीक है? ह्यूमन इयर्स जो होते हैं हमारे, जैसे हम 1 साल 2 साल बोलते हैं, इसके बराबर होता है। यानी कि भगवान का जो है हिरण्याक्ष के साथ कितने समय तक युद्ध चला, अगर हम इसे ह्यूमन कैलकुलेशन में देखें तो 3,60,000 साल तक ये युद्ध चला था। ठीक है ना? आप इसे नोट कर सकते हैं। पृथ्वी देवी जो है वो रसातल में चली गई थी। और ये किस मनवंतर की बात है? तो ये स्वयंभू मनवंतर की बात है। ये जब हमारी सृष्टि जो है, सृष्टि का प्रारंभिक काल था, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की ना, ये उसका प्रारंभिक काल था। और कल्प जो है बेटा ये वराह कल्प की कथा है। तो उस समय जो कल्प चल रहा था समय का, वो वराह कल्प था। अब बेटा ये जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष है ना, ये जो है भगवान के द्वारपाल हुए थे। ठीक है ना? तो एक बार क्या हुआ, कथा है इसके पीछे कि 4 कुमार थे जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जो हमेशा कैसे रहते थे? बच्चे की ही फॉर्म में रहते थे। बड़े परम ज्ञानी थे और इनको जो है भगवान से मिलने की इच्छा हुई। तो जब ये भगवान से मिलने के लिए चले तो भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय। इन्होंने 4 कुमारों को भगवान से मिलने के लिए रोक दिया उन्होंने, और रोक के कहा कि भगवान की आज्ञा नहीं है, भगवान ने तो हमें बताया ही नहीं कि उनसे कोई मिलने भी आने वाला है। आप यहाँ आए हैं पर हम द्वार की रक्षा कर रहे हैं, आप भगवान की आज्ञा के बिना उन्हें नहीं मिल सकते। तो इससे जो 4 कुमार थे वो बड़े कैसे हो गए? क्रोधित हो गए। और क्रोधित होके उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम जो है पृथ्वी लोक पर असुर योनि में जन्म लोगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी क्या गलती, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है ना, अपना काम कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि भाई
अगर तुमने जो है सनत कुमार थे, 4 कुमार थे ना, सनत कुमार, सनंदन, सनातन, ठीक है। तो ये 4 कुमार थे, 4 कुमारों ने कहा कि भाई तुमने हमें रोका, भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न की, तो तुमने तो हमें ना प्रणाम किया ना कुछ, तुम्हारे अंदर तो जो गुण है ना वो भगवान के द्वारपाल बनने के लायक तुम नहीं हो, इसलिए हमने तुम्हें श्राप दिया है, ठीक है। भगवान को तो बड़ा दुख हुआ, ठीक है। भगवान का दिल कैसा है, भगवान के दिल में बड़ी करुणा है, बड़ी दया है। तो भगवान ने कहा कि अच्छा इन्होंने श्राप दे दिया है, अच्छा मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं कि तुम जो है कितने जन्मों में मेरे पास आना चाहोगे। 3 जन्मों में, अगर तुम सबसे जो कम जन्म थे तो 3 जन्म आप ले सकते हो, जिसमें आपको असुर बनना होगा, ठीक है, और मेरे साथ युद्ध करना होगा और मैं तुम्हारा वहां पर कल्याण करूंगा। या माता फिर जी, आप यस युगंधर बेटा। आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? जी बेटा जी पूछो। ये आपसे एक प्रश्न पूछना था कि पृथ्वी देवी कहाँ गई थी, मुझे वो समझ में नहीं आया। हाँ जी बेटा जी, अभी मैं आ रही हूँ, उस स्टोरी पे आ रही हूँ, अभी बताऊंगी, मैं उसके बारे में पूरा ब्यौरा दूंगी आपको, ठीक है। आप उस समय पे लिखना, वैसे रसातल है, ठीक है ना। जब हमारी इनिशियल क्लासेस हुई थी ना, तो हमने हमारे कॉस्मिक जो हमारा पूरा ये ब्रह्मांड है इसके बारे में बताया था, भगवान ने कैसे कैसे इसकी रचना की है। तो वहां पे मैंने रसातल के बारे में बच्चों को बताया था, याद है बच्चों, मैंने बताया था ना आपको। हाँ जी सारे के माता सारे जी, याद जो है। नीचे के लोग हैं उन सब के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। तो अभी आगे भी मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो हमारी स्टोरी थी कि 4 कुमारों ने श्राप दे दिया, फिर भगवान ने ऑप्शन दिया कि या तो 7 जन्म लो और मेरे मित्र बनो, मेरी भक्ति करो तब आओ, या फिर आप 3 जन्म लो, है ना, असुर बनो, मेरे से युद्ध करो और मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। तो भाई 7 जन्म तक भगवान से दूर वो नहीं रह सकते थे, क्योंकि उन्हें भी भगवान से बड़ा प्रेम था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है 3 जन्म लेंगे और आप हमारा उन तीनों जन्मों में कल्याण कर दीजिएगा, है ना। तो वो असुर बन के पैदा हुए, और उन्होंने कौन कौन से, सतयुग में उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लिया, त्रेता युग में वो रावण और कुंभकर्ण बने, और द्वापर युग में वो कंस और शिशुपाल बने। और तीनों जन्मों में ही भगवान ने उनके साथ युद्ध किया और उनका कल्याण किया, ठीक है बेटा जी। अब जो है, अब मैं आपको मनवंतर और कल्प के बारे में बता रही थी कि हमारा जो है, जब भगवान वराहदेव युद्ध कर रहे थे तो उस समय पे जो मनवंतर था वो स्वयंभुव मनवंतर था, और कल्प जो है वो वराह कल्प था। और करंट में कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कौन सा जो है इस समय पे मनवंतर चल रहा है, कि मनवंतर का क्या नाम है, कोई बता सकता है मुझे? चलो प्रिशा, यस प्रिशा बताओ बेटा। माता जी, मुझे एक डाउट था कि मनवंतर होता क्या है? हाँ, मैं अभी इसकी कैलकुलेशंस आपको बता रही हूँ कि क्या होता है मनवंतर। निर्मिति, यस निर्मिति बेटा। माता जी, वैवस्वत मनवंतर। बिल्कुल सही जवाब। इस वक्त जो है हमारा वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अब मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस बताती हूँ जो आप लिखना। बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी, कल्प और मनवंतर की। बेटा एक कल्प जो होता है उसमें लिखिए 14 मनवंतर होते हैं, ठीक है। और एक मनवंतर के अंदर जो होता है बेटा 71 चतुर्युग होते हैं, 71 चतुर्युग होते हैं, ठीक है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है, और एक कल्प के अंदर 994 अप्रोक्सीमेटली 1000 चतुर्युग होते हैं, ठीक है। लिख लिया सबने? इसमें जो होता है बेटा सतयुग होता है, चतुर्युग के अंदर होता है बेटा सतयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, आप सबको पता होगा 4 युग होते हैं, ठीक है। तो 4 युग में बेटा क्या होता है, 4 जिन सबकी जो टाइम है मैं वो बता रही हूँ, क्या चीज कितने साल तक रहती है। तो सतयुग जो है वो 17,28,000 वर्ष का होता है। त्रेता युग जो होता है वो 12,96,000 वर्ष का होता है। द्वापर युग जो होता है बेटा वो 8,64,000 वर्ष का होता है।
और कलयुग जो होता है वो 4,32,000 वर्ष का होता है। ठीक है, और इन सबको जब हम टोटल कर लेते हैं तो इन सबका टोटल आता है 43,20,000 ईयर्स, यानी कि 43,20,000 वर्ष। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एक चतुर्युग। यस बेटा जी। द्वापर युग में कितने साल होते हैं? द्वापर युग में होता है बेटा 8,64,000 वर्ष। ठीक हरे है, कृष्णा। हाँ माता जी, आपको बुरा ना लगे तो एक एक मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा ऐड कर दूं। जी जी प्रभु जी, बिल्कुल। जी जी, ये जो है ना, इसको मैं एक डायग्राम के रूप में बना के दिखाता हूँ बच्चों, ये आपको थोड़ा समझ में आएगा। सुमिता माता जी हैं हमारे साथ में। ठीक है, एडमिन माता जी, प्रभु जी आपको बोल रहे हैं, प्लीज अगर आप हैं तो प्लीज बताइए। मुझको जरा फुल स्क्रीन कर दीजिए, जो भी इस समय एडमिन है, जी प्रभु जी, मैं करती हूँ। मेरी स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर दीजिए। ये जो मंजू माता जी बता रहे हैं ना, ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं माता जी ने बहुत ही एक्यूरेट बताई हैं और बहुत ही ऑथेंटिक बताई हैं। ये शास्त्रों में दी हुई हैं। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होती हैं। ओके, सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। ये देखो, हम जो है ना, हमने पढ़ा था, किसी को याद है? मैं लिंक करता हूँ इसको लास्ट क्लास से। हमने पढ़ा था कि एक जो मास होता है, एक मास में कितनी तिथि होती है? किसी को याद है? 14 तिथि। 14। नहीं, नहीं नहीं, 30 होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को मिला के। 2 पक्ष होते हैं हम्म। और 30 तिथि होती हैं। आप लोग कंफ्यूज हो गए। एक पक्ष में 14 तिथि होती हैं। ओके। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको इसीलिए ना, इसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। इसको रिवाइज करने से फिर याद रहता है, नहीं तो भूल जाते हैं हम लोग। तो मैं फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ? मेरे यहाँ पे लाइट थोड़ा कम है। जी प्रभु जी, प्रॉपर दिख रहा है ना? ठीक है। अच्छा, लाइट कम नहीं है, मेरे फोन की ब्राइटनेस कम थी। ओके, तो ये क्या है? एक मास में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष में 30 तिथि होती है। ठीक है, ये एक मास है। ऐसे ही जब 12 मास होते हैं तो 12 मास में एक वर्ष होता है। ठीक है, ये जो एक वर्ष है, ये पृथ्वी का वर्ष है। आप समझ ही गए? पृथ्वी का वर्ष मतलब अर्थ के ऊपर एक साल इतना लंबा होता है। ऐसे मार्स के ऊपर अलग होता है और प्लूटो में अलग होता है। सबके अपने अपने सर्कल्स होते हैं। बेसिकली सूरज को एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको एक साल कहते हैं। तो पृथ्वी का जो 12 मास का समय होता है वो एक वर्ष इतना होता है। ठीक है, अब बात करेंगे एक युग। तो एक कलयुग, हम कलयुग में रह रहे हैं ना, जैसे माता जी ने बताया, एक कलयुग में कितने साल होते हैं? 4,32,000 वर्ष होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक कलयुग में 4,32,000 वर्ष, मतलब ये 12 मास जो हैं, ये इतनी बार जब बीतते हैं तब जाके एक कलयुग कंप्लीट होता है। ठीक है, और एक द्वापर युग कितना बड़ा होता है? एक द्वापर इक्वल्स टू 2 टाइम्स कलयुग, यानी कि 8,64,000। आप कलयुग के टाइम को मल्टीप्लाई 2 करोगे तो वो द्वापर आएगा। ठीक है, इसी तरह से एक त्रेता इक्वल्स टू 3 टाइम्स कलयुग। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप बाद में कर सकते हैं। और इसी तरह से एक सत्ययुग मतलब 4 टाइम्स कलयुग। सिंपल है। ठीक है, बस कलयुग का आपको याद रखना है 4,32,000। बाकी उसके पहले वाला द्वापर 2 टाइम्स है, त्रेता उसका 3 टाइम्स है और सतयुग उसका 4 टाइम्स है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। सबको समझ में आ गया इतना? जी प्रभु जी। जी माता। यस प्रभु जी। अच्छा, अगर आपको समझ में आया तो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर दे पाओगे? ठीक है, ये जो 4 युग है ना, इसको कहते हैं चतुर्युग या महायुग भी इसको कहते हैं। यानी कि एक सतयुग, फिर उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। इसकी जो कंप्लीट साइकिल होती है, ये चारों युग बीत गए, इसको कहते हैं चतुर्युग। मेरी राइटिंग थोड़ी ज्यादा गंदी है, पर काम चला लीजिएगा।
या इसको कहते हैं महायुग। ओके, तो बेसिकली एक चतुर्युग की साइकिल में कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये जो है इनकी एक साइकिल बीतती है। सबसे पहले आता है सतयुग, ठीक है। सतयुग में धर्म होता है, फिर त्रेता युग आता है, उसमें थोड़ा धर्म कम हो जाता है, फिर द्वापर आता है, उसमें प्रपंच शुरू होता है, फिर कलयुग आता है, इसमें सिर्फ लड़ाई होती है। लेकिन कलयुग के बाद फिर से सतयुग आ जाता है। फिर से सतयुग इतने साल तक रहता है, ठीक है, 4 टाइम्स इसका, ठीक है। फिर जब सतयुग खत्म होता है फिर त्रेता आ जाता है, फिर वो इतना लंबा चलता है, फिर द्वापर इतना लंबा चलता है, फिर कलयुग 4,32,000 साल चलता है, उसके बाद फिर से सतयुग आ जाता है। तो बेसिकली ये एक चतुर्युग के बाद में दूसरा चतुर्युग, दूसरे के बाद में तीसरा चतुर्युग, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे जब 1000 चतुर्युग बीतते हैं, मतलब ये बहुत बड़ा टाइम है। 1000 युग नहीं बीते हैं, 1000 चतुर्युग बीते हैं, इज इक्वल्स टू 4 युगाज, 4000 युग। इतना समझ में आया? 1000 चतुर्युग मतलब 4000 युग, ठीक है। इसको कहते हैं एक कल्प। इतना क्लियर है कल्प क्या होता है? एक कल्प का मतलब होता है 1000 चतुर्युग। कोई डाउट है? अब तक समझ में आ रहा है सब कुछ? यस प्रभु जी। एक बार प्रभु रिवाइज जी कर लेते हैं। हाँ बोलो चतुर्युग बच्चे। क्या है फिर से बता सकते हैं क्या? मैं बेटा एक बार चतुर्युग फिर से सब कुछ बता देता हूं ऊपर से, ठीक है। एक मास जो होता है वो होते हैं 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यानी कि 30 तिथियों को एक मास कहते हैं। फिर ऐसे 12 मास बीतते हैं तो बनता है एक वर्ष, जो पृथ्वी का होता है, ठीक है। 12 मास में एक वर्ष होता है। ऐसे ही 4,32,000 वर्ष जब बीतते हैं तो एक कलयुग होता है। इसके दुगने वर्ष बीतते हैं तो द्वापर, इसके 3 गुना वर्ष बीतते हैं तो त्रेता, और 4 गुने में सतयुग। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ठीक है। सतयुग भी पूरा बीत गया, जैसे आप मानिए गर्मी पूरी बीत गई, सर्दी पूरी बीत गई, बारिश पूरी बीत गई, तो एक साल पूरा हो गया, ऐसे होता है ना। ऐसे ही सतयुग पूरा बीत गया, त्रेता युग पूरा बीत गया, द्वापर पूरा बीत गया, कलयुग पूरा बीत गया, उसको कहते हैं एक चतुर्युग। समझ में आया युगेंद्र बच्चा? ठीक है, हाँ ठीक है। तो चतुर्युग का मतलब क्या होता है? ये साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। ये साइकिल कैसे चलती है? सबसे पहले आता है सतयुग, सतयुग के बाद में आता है त्रेता, त्रेता के बाद में आता है द्वापर, और द्वापर के बाद में आता है कलयुग, ठीक है। और फिर कलयुग के बाद फिर से क्या आ जाता है? सतयुग। तो ये साइकिल ही घूमती रहती है, ये चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कलयुग के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया कभी खत्म नहीं होती है। फिर से सतयुग आ जाता है, ठीक है। फिर से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे घूमता रहता है। तो ये एक साइकिल जब कंप्लीट होती है, ये एक साइकिल कंप्लीट होती है, तो उसी को कहते हैं चतुर्युग। प्रभु जी डाउट है। यस। प्रभु जी प्रलय के बाद भी ये सब कंटिन्यू होता है? कलयुग और सतयुग के बीच में प्रलय होती है बेटा। अच्छा। मतलब कलयुग से सतयुग ऐसा नहीं होता कि एक रात को सब सोए तो कलयुग था और सुबह एकदम से सतयुग में आ गए वो लोग, ऐसा कभी नहीं होता। कलयुग में क्या होता है? कलयुग में प्रलय आती है, लास्ट में जब कल्कि भगवान आते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, पानी पानी हो जाता है सब कुछ। तो फिर भी ना कुछ ऋषि बच जाते हैं, कुछ ऋषि और कुछ बीज बच जाते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? उनको ज्ञान देते हैं कि आपको कैसे चलना है। फिर से वो संसार के अंदर भ्रमण करके सतयुग की स्थापना करते हैं। फिर से वो धर्म और वो सब चीजें शुरू कर देते हैं जो पहले सब जैसे आप सब समझो, कोई घर है, ठीक है, उस घर के अंदर बहुत खराब हो गई उसकी स्थिति, सब कुछ टूट फूट गया, उसकी दीवारें भी गिरने लगी सब। तो किसी ने क्या किया? उस घर में आग लगा दी, आग लगा के उस घर को पूरा खत्म ही कर दिया। और मतलब वो पूरा जल ही गया, मानो लकड़ी का घर था, ऑस्ट्रेलिया में लकड़ी के घर होते हैं, वो पूरा जल के राख हो गया। फिर वहां पे क्या हुआ? वहां पे एक बिल्डर आया और नए नए किराएदारों को, नए लैंडलॉर्ड को बोला उसने, अब यहाँ पे दोबारा से घर बनाओ। तो वो फिर नए तरीके से एक मजबूत घर बनाते हैं। तो ऐसे ही सारी दुनिया कलयुग में ना खराब हो जाती है, सब लोग खराब हो जाते हैं, व्यवहार खराब, सारे प्रिंसिपल्स ब्रेक हो जाते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, लड़ाई करते हैं। तो भगवान सबको खत्म कर देते हैं, मतलब मार देते, सबको जला देते पूरी पृथ्वी को।
फिर वो कुछ लोग नए लेकर आते हैं, ऋषियों को लेकर आते हैं, भगवान बोलते हैं अब सही से दोबारा से पृथ्वी की स्थापना करो। तो वो लोग अच्छे धर्म के आचरण, सब सत्य बोलना, सबके साथ अच्छा करना, वो सब करके फिर वो सतयुग की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। तो प्रलय बेसिकली कलयुग से सतयुग के बीच में आता है। थोड़ा थोड़ा आंशिक प्रलय हर युग में आता है, त्रेता से द्वापर के बीच में थोड़ा सा प्रलय आता है, थोड़ा सा प्रलय द्वापर से कलयुग के बीच में भी आता है, बट जो मेन प्रलय होता है जिसमें रीसेट हो जाता है, पूरा रिसाइकल रीसेट हो जाता है, वो यहाँ पर आता है। ठीक है प्रिशा? जी ओके। प्रभु। तो दिस इज वन चतुर्युग। आपने पूछा था चतुर्युग क्या होता है, तो चतुर्युग समझ में आया? ठीक है, 4000 युगास को चतुर्युग कहते हैं। अब मैंने कहा था मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक कल्प जो होता है, इस एक कल्प का मतलब होता है 1000 चतुर्युग। ठीक है, 1000 चतुर्युग को एक कल्प कहते हैं। ठीक है, अब वन कल्प इक्वल्स टू 14 मनवंतर। मनवंतर क्या होते हैं? बेसिकली एक कल्प के अंदर 14 मनवंतर होते हैं। जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मतलब उसको डिवाइड किया गया टाइम को। तो एक कल्प को 14 मनवंतर में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब कि 14 मनवंतर जब बीतते हैं, इनकी साइकिल बीतती है, तो एक कल्प कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि मैथमेटिक्स वाले जवाब दे पाएंगे इसका ज्यादा अच्छा, कि अगर एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं तो एक मनवंतर में कितने युग होंगे? ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ट्रिकी है। आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हैं। दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2, और आपको बताना है कि अगर एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं तो एक मनवंतर में कितने युग होंगे। चलो देखते कौन कैलकुलेट करेगा। जो कॉपी पेंसिल लेकर बैठे वही कर पाएंगे, जो जो ऐसे ही देख रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। स्क्रीन आपके सामने। प्रभु जी 50,000। सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत क्वेश्चन पूछा। कितने चतुर्युग होंगे? युग में तो इसका आंसर बहुत लंबा आ जाएगा। ओके, कितने चतुर्युग होंगे? बेसिकली एक मनवंतर में कितने चतुर्युग, क्योंकि मैंने ऊपर चतुर्युग के हिसाब से समझाया आपको, तो कितने चतुर्युग होंगे ये बताना है आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, एक का आंसर आया 14,000, मैं लिख लेता हूँ। एक ने क्या 56,000, 14,000 प्रभु जी। एक ने 56,000 युग बताया था। बेटा आपको आंसर चतुर्युग में देना है, कितने चतुर्युग होंगे? 14,000 प्रभु जी 71 चतुर्युग। 71। प्रभु जी ओके, 71 चतुर्युग। 1000 कितने थाउजेंड? 1000 1000। ओके, देखते किसका आंसर सही होगा। 71 प्रभु। 71, प्रभु जी 5000 प्रभु जी 5000। 71 जो लोग 71 बोल रहे हैं उन्होंने मंजू माता से सुन लिया होगा आंसर। हाँ, चलाक। प्रभु जी लिखा है हमने। चलो कैसे हुए 71, सिखाओ मुझको। प्रभु जी 1000 डिवाइडेड बाय 14। सबसे पहले आपने क्या किया, जब एक कल्प में 14 मनवंतर थे तो 14 मनवंतर इक्वल्स टू 1000 चतुर्युग, फ्रॉम इक्वेशन 1। नहीं समझ में आया? एक कल्प हमने कहा था ना, एक कल्प जो होता है ये कितना होता है? ये 1000 चतुर्युग होता है। तो यहाँ पे एक कल्प इक्वल्स टू 1000 चतुर्युग लिख दिया हमने। ठीक है, ये बीच का तो हमने एक्स्ट्रा बताया था ना, बट ये तो ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, 14 मनवंतर इक्वल्स टू 1000 चतुर्युग, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो अगर 14 मनवंतर में 1000 चतुर्युग होते हैं तो एक मनवंतर में कितने होंगे? 1000 अपॉन 14। तो 1000 अपॉन 14 करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 71। आप समझ में आया 71 चतुर्युगी क्या होती हैं? प्रभु जी एक डाउट है। पूछो बच्चे। प्रभु जी मतलब जब साइंटिस्ट सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं तो फिर वो रोटेट कैसे करता है? मतलब ये और उसका तो कोई ऑर्बिट नहीं है, तो फिर कैसे घूमता है चारों तरफ?
हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे। जब आप कोई रॉकेट छोड़ते हो तो वो ऊपर ही जाकर क्यों फटता है, वो नीचे क्यों नहीं फटता है? उसकी प्रोग्रामिंग ही वैसी है, उसको बनाया ही वैसा गया। तो सैटेलाइट की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि वो स्पेस में जाकर उसको एक ना बहुत बड़ी टीम होती है साइंटिस्ट की, जो लेबोरेटरी में बैठकर मैनुअली उसको घुमा रहे होते हैं। वो ऑटोमेटिक नहीं घूमता, जैसे सूर्य चंद्रमा या ये सब घूमते पृथ्वी, वो अपने आप तो नहीं घूम सकता क्योंकि वो मैनमेड बॉडी है, वो हेवनली बॉडी नहीं है। तो जो मैनमेड मशीन्स होती है उनको मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। और सैटेलाइट की ऑर्बिट को आप अपने हिसाब से बढ़ा और घटा भी सकते हो। आप चाहो तो वो 24 आवर्स में भी कंप्लीट कर सकती है, आप चाहो तो वो 2 आवर्स में भी कंप्लीट कर सकती है, ऑल्दो इट इज वेरी इम्पॉसिबल 2 आवर्स में पूरा पृथ्वी घूमना। बट अगर कोई उसमें सुपर आप बूस्टर्स लगा दो तो कहने का मतलब वो मैनुअली ऑपरेट होती है, तो उसको हम अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं, उसकी उसकी ऑर्बिट को कभी भी हम उसको रोक भी सकते हैं, उसको वहीं पे स्टेबल भी कर सकते हैं उसको, या उसको एंटी ऑर्बिट भी कर सकते हैं, उसको पीछे की तरफ उसको रिवर्स गियर में भी डाल सकते हैं। तो ये सारा कंट्रोल रूम में होता है, जो साइंटिस्ट का कंट्रोल रूम होता है। ठीक है बेटा, जी प्रभु जी। चलो शुरू से चलते हैं। एक मास में 2 पक्ष होते हैं और 30 तिथि होती हैं। 12 मास में 1 वर्ष होता है। एक ठीक है, 32,000 वर्ष में एक कलयुग होता है। 2 टाइम्स कलयुग का द्वापर होता है, 3 टाइम्स कलयुग का त्रेता होता है, 4 टाइम्स कलयुग का सतयुग होता है। तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को एक चतुर्युग बोलते हैं। ठीक है, सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद कलयुग आता है, कलयुग के बाद फिर से सतयुग आ जाता है। दिस इज कॉल्ड 1 चतुर्युग की साइकिल। ऐसी 1000 साइकिल्स जब बीतती हैं, 1000 चतुर्युग, तो उसको कहते हैं एक कल्प। ठीक है, और एक कल्प जो होता है उसको हम उसमें 14 मनवंतर में उसको डिवाइड कर देते हैं। ये मनवंतर बेसिकली एक्स्ट्रा चीज है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन यही है कि एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होती है। ठीक है, अब ये मनवंतर होता क्या है, ये भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मनवंतर का मतलब क्या होता है? एक मनु का कार्यकाल, कार्यकाल कह लो, या उसके रूल करने का जो टाइम होता है। मनु का मतलब होता है राजा। आपको पता है पूरी पृथ्वी का राजा कौन है? इस पूरी पृथ्वी का राजा कौन है? कम से कम डोनाल्ड ट्रम्प तो नहीं है, क्योंकि उसको भी कई लोग नहीं मानते। प्रभु जी पृथ्वीराज चौहान। वो तो बेटा चले गए अब। मनु। हाँ, तो ये बेसिकली क्या है ना, इस पूरी दुनिया के जो राजा हैं वो कोई भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि साउथ कोरिया वाला उसको नहीं मानता, चाइना वाला जो है वो किसी को भी नहीं मानता। कुछ देश ऐसे हैं जो वो सीरिया वगैरह है वो सबको बम ब्लास्ट करते रहते हैं। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी एक के रूल्स मानता हो। राजा का मतलब क्या होता है? राजा का मतलब होता है उसके रूल्स। इस आदमी के बनाए हुए रूल्स जो जो मानेगा उसे ही माना जाएगा कि उसका राजा है। जो इसके रूल्स नहीं मानेगा वो उसका राजा है ही नहीं। ठीक है ना? तो कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो कहीं मेरे बनाए रूल्स सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन मनु ऐसा क्लेम कर सकते हैं। मनु महाराज कौन है बेटा? मनु महाराज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बनाए रूल्स सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। आप कहोगे कि जो हिंदू नहीं है वो तो नहीं करते होंगे। मनु का एक रूल है कि जो जन्मा है उसको मरना पड़ेगा। ठीक है, मनु का एक रूल है सभी को बूढ़ा होना पड़ेगा। मनु का एक रूल है बीमार होना पड़ेगा। मनु का एक रूल है 70-80 वर्ष से ज्यादा आप नहीं जी सकते कलयुग में। द्वापर में इन्होंने सेट किया है, द्वापर में आप 1000 तक मैक्सिमम जी सकते हो, त्रेता में आप 10,000 ईयर्स तक जी सकते हो। मतलब ये सारी जो एज है हमारी सेट इन्होंने की है, इससे ज्यादा मनुष्य नहीं रह सकता। जो मनुष्य होकर मांस खाएगा उसको पाप लगेगा और उसको नर्क में जाना पड़ेगा। अब बेटा ये ऐसे रूल्स हैं, इनको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। कोई कहे हम तो नहीं मानते, हम तो मांस खाएंगे, तो उसको नर्क जाना ही पड़ेगा। कोई कहे हम नहीं मानते, हम तो बूढ़े नहीं होने वाले, हम तो एक क्रीम बनाएंगे, उस क्रीम से हम जवान हो जाएंगे। लेकिन मनु के रूल्स को यू कैन नॉट वायलेट मनु के रूल्स। तो बेसिकली मनु के रूल्स समस्त लोगों को लगते हैं, इसलिए मनु ही राजा हैं। तो मनु कहाँ रहते हैं, ये इनको कभी देखा नहीं हमने। तो मनु मनु ना पृथ्वी पर ही रहते हैं कहीं पर, लेकिन ये अदृश्य हैं। ये एक बहुत ऐसी जगह पे बैठे जहां पर नॉर्मल लोग नहीं जा सकते। इनको मिलने के लिए हमें बहुत ज्यादा पुण्य चाहिए। ठीक है, देवता देवता होते हैं ना जैसे, ये वैसे हैं, देवताओं की तरह पुण्य चाहिए होते हैं इनसे मिलने के लिए, जो कि हमारे पास ऑब्वियसली नहीं है। तो मनु है। ठीक है, तो एक मनु जो है, ये मनु
अब इनका टाइम फिक्स होता है कि ये मनु कितने टाइम तक रूल करेंगे पृथ्वी को। तो मनु लगभग 14 होते हैं। तो एक कल्प में, अब मैं आ जाता हूं, तो मनु का जो कार्यकाल होता है ना, इसको बोलते हैं मनवंतर। समझ में आया? जैसे एक टीचर क्लास के अंदर जब तक पढ़ाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उस टाइम को क्या बोलते हैं? पीरियड। वेरी गुड। ये मैथ्स का पीरियड है, मतलब इतने टाइम पे मैथ्स की टीचर हम पर हुकूमत करेगी, वो एक तरह से हुकूमत ही चला रही होती है। ये इंग्लिश की मैडम का पीरियड है, तो इंग्लिश की मैडम हम पे हुकूमत करेगी। इस समय मैथ्स वाली नहीं आ सकती, उसका टाइम खत्म हो गया। तो एक दिन में 8 पीरियड होते हैं। 8 पीरियड होते हैं एक दिन में, और ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में 8 ही होते हैं, किसी में ज्यादा कम भी हो सकते हैं। और 8 पीरियड में से जो एक पीरियड होता है वो क्या होता है? एक मैम का टाइम। तो एक मैम जो है वो एक पीरियड तक ही रह सकती है, और एक दिन में डे 1 में 8 पीरियड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक मनु का जो टाइम है वो मनवंतर कहलाता है, और एक कल्प में ऐसे 14 मनु होते हैं। वापस आ जाते हैं इस पे। ठीक है, कहाँ गए 14 मनु? ये देखो, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, मतलब कि जैसे एक दिन में 14 पीरियड होते हैं ये। ठीक है, 14 पीरियड्स का एक कल्प होता है। तो एक कल्प में जो 14 पीरियड्स होते हैं, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया कि 1000 चतुर्युगी में वो कंप्लीट होता है। तो एक मनवंतर मतलब एक मैडम, मान लो एक मनु का टाइम, एक मैडम का टाइम कितना लंबा होगा? 71 चतुर्युग। तो 71 चतुर्युग तक एक मनु राज करते हैं। फिर उसके बाद में 72 से लेके और लगभग 140 समथिंग जो चतुर्युग होते हैं उसमें दूसरे मनु राज करते हैं, फिर तीसरे मनु, फिर चौथे मनु। ऐसे जब 14 मनुज का टाइम कंप्लीट हो जाता है तो 1 कल्प की साइकिल पूरी हो जाती है। 1 कल्प जो है कंप्लीट हो जाता है, और इस कल्प के बाद फिर सेकंड कल्प शुरू हो जाता है। मतलब कि यूनिवर्स कभी भी खत्म नहीं होता, ये कहानी चलती रहती है। फिर सेकंड कल्प शुरू हो जाता है, फिर थर्ड कल्प शुरू हो जाता है, फिर फोर्थ कल्प शुरू हो जाता है। और आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात मैं आप बताता हूं, एक कल्प में, कल्प समझ गए ना कितना बड़ा टाइम होता है? कल्प का मतलब होता है 1000 चतुर्युग। ठीक है, यानी 4000 युगास। एक कल्प में क्या होता है? एक कल्प में ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं सिर्फ। ब्रह्मा जी के घर में सिर्फ उनकी घड़ी में 12 घंटे बीतते हैं, यहाँ पे दुनिया में एक कल्प पूरा हो जाता है। सिर्फ ब्रह्मा के 12 घंटे की कहानी है इतनी सी। 12 घंटे में ब्रह्मा के इस संसार में 4000 युगास बीत जाते हैं, लाखों करोड़ों साल कंप्लीट हो जाते हैं, सिर्फ ब्रह्मा का 12 घंटा होता है। और ऐसे ही ब्रह्मा के 24 घंटे का एक दिन, 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक साल, और 100 साल ब्रह्मा की एज बताई गई है। एक ब्रह्मा की एज 100 साल की होती है, 100 वर्ष की होती है। तो आप समझ सकते हो एक ब्रह्मा के जीवन में हम कितनी बार पैदा हो जाते हैं और कितनी बार मर जाते हैं, कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता इसको। फिर भी अगर कोई करना चाहे ब्रह्मा की एज कितनी होती है, ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं। तो 100 साल इंटू 12 महीने इंटू 30 दिन इंटू 2 कल्प, क्योंकि एक कल्प में 12 घंटे हैं। ठीक है, अब एक कल्प में फिर कितना हो गया? 4 युगाज, चतुर्युगी। ठीक है, एक चतुर्युग में कितने साल होते हैं? 4,32,000। हाँ, 4,32,000 इंटू 10 कर लो, तो इतने साल ब्रह्मा की आयु है। 100 इंटू 12 इंटू 30 इंटू 2 इंटू 4,30,000 इंटू 10 ईयर्स। इतने साल ब्रह्मा की एज होती है। कोई कर सकता है कैलकुलेट? तो कर ले, 10⁻⁸ 9 तक चला जाएगा मामला। मोल थ्योरम से आप कर पाओगे। तो ये होता है एक मनवंतर। और अभी कौन सा, अभी क्या डेट चल रही है? डेट पढ़ते हैं ना हम, आज 2026 चल रहा है, वो 2026 में भी दूसरा महीना चल रहा है। दूसरे महीने भी आज 1 फरवरी है। 1 फरवरी में भी अभी सुबह के 11:47 हुए हैं, उसका भी इतना सेकंड चल रहा है। ऐसे बताते हैं ना। तो मैं आपको एज बताता हूँ यूनिवर्स की। यूनिवर्स की एज है कि ब्रह्मा जी की एज हो चुकी है 50 ईयर्स।
ब्रह्मा जी अपना 50 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 50 ईयर्स में भी ब्रह्मा जी का जो दिन चल रहा है, जो 50th ईयर चल रहा है, 51st ईयर चल रहा है ब्रह्मा का, ये उसमें ये जो दिन है उनके हर दिन का नाम होता है। जैसे कोई मदर्स डे होता है, कोई फादर्स डे होता है, कोई किसान दिवस होता है, कोई दिवस, बाल दिवस, तो हर दिन के नाम होते हैं ना। हैं, जैसे ये दिन जो है ये वैलेंटाइन डे है, ये दिवाली डे है, तो ब्रह्मा के हर दिन का नाम है। तो ये चल रहा है श्वेत वराह कल्प, श्वेत वराह कल्प। तो श्वेत वराह कल्प, कल्प क्योंकि ब्रह्मा के एक दिन को कल्प बोलते हैं बेसिकली। श्वेत वराह दिवस कह सकते हो या डे कह सकते हो, बट ब्रह्मा की टर्म्स में उसको कल्प कहते हैं, उनके एक दिन को। ठीक है, श्वेत वराह कल्प चल रहा है। श्वेत वराह कल्प यानी ब्रह्मा का दिन शुरू हुआ। ब्रह्मा के दिन में भी इस समय पे ब्रह्मा के एक दिन में कितने होते हैं? 12 मनवंतर होते हैं ना ब्रह्मा के एक दिन में, तो 12 में से 7 मनवंतर जा चुके हैं। दिस इज 7th मनवंतर। प्रभु जी 14 मनवंतर, 7th ओ चल रहा है। क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, 14 मनवंतर टोटल होते हैं, उसमें से 7th मनवंतर चल रहा है। 7th या 8वां मनवंतर चल रहा है माता जी? प्रभु जी 7th चल रहा है, ठीक है, वैवस्वत मनवंतर। 7th मनवंतर चल रहा है। ठीक है, 7th मनवंतर मतलब लगभग ब्रह्मा जी के दोपहर के 12 बजे होंगे। अगर रात के 12 बजे से उनका दिन शुरू हुआ हो तो आधा टाइम पूरा हो चुका है। ठीक है, 7वां मनवंतर। और इस मनवंतर में जो मनु हैं, जो राजा हैं, उनका नाम है वैवस्वत। वैवस्वत, वैवस्वत उनका नाम है और मनु उनकी पोस्ट है। जैसे प्राइम मिनिस्टर उनकी पोस्ट है, नरेंद्र मोदी उनका नाम है। तो हर मनु का अपना नाम होता है। 14 मनु आते हैं ना एक दिन में, तो किसी का नाम होता है ब्रह्म सावर्णी, किसी का रुद्र सावर्णी, किसी का होता है वैवस्वत, किसी का नाम होता है स्वयंभू। तो सबके अपने अपने नाम हैं। तो ये वैवस्वत मनु का टाइम चल रहा है, मतलब कि इस दुनिया के राजा भी वैवस्वत हैं। वैवस्वत मनु जी जो है वो राजा हैं और वो अभी भी राज कर रहे हैं, उनका टाइम चल रहा है। वैवस्वत मनु का भी जो टोटल टाइम है वो 71 चतुर्युगी का होता है। हमने पीछे पढ़ा ना, एक मनु का 71 चतुर्युगी तक टाइम चलता है। तो अभी उनकी कौन सी चतुर्युगी चल रही है? प्रभु जी 28th जो है चल रहा है। हाँ, 28th चतुर्युगी चल रही है, यानी 27 टाइम्स ऑलरेडी सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग खत्म हो चुके हैं। ये 28th कलयुग है बेसिकली। 28th चतुर्युगी का भी कलयुग चल रहा है और इस कलयुग के भी 5000 साल बीत चुके हैं। और 5000 साल बीतने के बाद ये वाला जो वर्ष चल रहा है, इसकी फिर जो है माघ मास की आज पूर्णमासी तिथि है और उसमें भी दूसरा प्रहर चल रहा है। और फिर आप और कैलकुलेट कर सकते हो कौन सा टाइम और सेकंड्स में, मिनट्स में आप जा सकते हो। तो ये जो है ये यूनिवर्स की एज है बेसिकली। यूनिवर्स की एज क्या है? 50 ईयर्स ऑफ ब्रह्मा, श्वेत वराह कल्प, 7th मनवंतर, 28 चतुर्युगी, कलयुग 5000 ईयर्स, और ये माघ मास की पूर्णमासी आज तिथि है। दिस इज द एक्चुअल। बट ये यूनिवर्स की एज जो है ये नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रह्मा के 50 साल बीते हैं, इसके पहले भी एक ब्रह्मा आ चुके हैं जिन जो 100 साल अपने कंप्लीट कर चुके हैं। उनसे पहले भी एक ब्रह्मा आ चुके हैं, उनसे पहले भी एक ब्रह्मा आ चुके हैं, और उनसे पहले हजारों ब्रह्मा आके जा चुके हैं। तो यूनिवर्स कितना पुराना है ये हमारी बियॉन्ड कैलकुलेशंस है। यू कैन नॉट कैलकुलेट विद योर माइंड। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ओवर टू मंजू माता जी। प्रभु हाँ, जी आप ये नोट्स भेज देंगे ग्रुप में? मैं फोटो खींच दूंगा इसकी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी क्लैरिटी के साथ आपने पूरा यूनिवर्स का एज, पूरी कैलकुलेशन को आपने बताया। सभी बच्चे प्रभु जी का इतनी सीधी और आसान भाषा में समझाने के लिए उन सबका धन्यवाद करेंगे। सब प्रभु जी को बोलेंगे हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि आपका बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इतने अच्छे तरीके से तो मैं शायद कभी भी ना समझा पाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। माता जी आप भी समझा सकते थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्चुअली साइंस बैकग्राउंड से हूँ ना, तो मुझे थोड़ा साइंटिफिकली चीजों को समझना ज्यादा पसंद है। हरे कृष्णा। बेटा जी, प्रभु जी ने इतने अच्छे से आपको जो है हमारे देखो भागवतम के रेफरेंस से इतना अच्छा कैलकुलेशन समझाया। इवन आपको जो है इस सृष्टि के जो निर्माता हैं श्री ब्रह्मा जी, उनकी एज के बारे में भी आपको पता लगा। ठीक है, और ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष बीतते हैं ना, तो आपको पता है इतनी देर में क्या होते हैं? सिर्फ जो श्री नारायण हैं,
जो क्षीर सागर में विराजमान है, वो सिर्फ पता है क्या करते हैं, वो पलक झपकते हैं इस तरह से। तो आप नारायण की आयु की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे प्रभु जी ने कहा ना कि हमारी बियॉन्ड हमारी थिंकिंग, हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये कब से एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो समय है उसकी जो है, जो शास्त्रों में गणना दी गई है, उसे प्रभु जी ने बड़ी ही सीधी और आसान भाषा में समझाया। ठीक है, और आपको आज की जो प्रभु जी ने बताया वो कैलकुलेशन बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपकी एज में या मेरी एज में, जब मैं थी आप लोगों की एज में, तो मुझे इन सब मनवंतर क्या होते हैं, वैवस्वत मनु कौन थे, ठीक है, कौन सा युग चल रहा है, मुझे इसके बारे में मेरा नॉलेज बिल्कुल नील था। तो प्रभु जी का हमने तहे दिल से हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इतनी आसान भाषा में हमें इन चीजों को समझाया। ठीक है बेटा जी। अब बेटा जी क्या है कि देखो, जैसे जैसे समय बीतता है ना, युग बदलते हैं, वैसे वैसे जो ह्यूमन एज है ना, वो भी कम होती है। उनके फिजिकल फीचर्स, मेंटल फीचर्स जो होते हैं वो भी डिक्रीज होते हैं, कम होते जाते हैं। जैसे प्रभु जी ने बताया कि सतयुग में जो ह्यूमन एज थी वो 1 लाख साल थी, त्रेता में वो क्या होगी 1/10 हो गई, कितना होगी 10,000 साल हो गई, फिर उसका भी 1/10 हो गई किसमें, द्वापर युग में 1,000 साल मनुष्य जीने लगा। और कलयुग में अब कितनी रह गई है, मैक्सिमम 100 साल, और 100 साल भी हम नहीं जी पाते हैं। तो इस तरह से जब हमारी एज कम होती है, युग बदलते हैं, तो हमारी जो एबिलिटीज हैं, ठीक है, वो भी डिक्रीज होती जाती हैं। तो हर युग का बेटा अपना एक धर्म होता है। जैसे सतयुग में थे तो लोग क्या करते, एज बहुत ज्यादा थी, कैपेबिलिटीज ज्यादा थी, तो लोग क्या करते थे, बड़ी लंबी लंबी तपस्याएं करते थे। जैसे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी, 1,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी, और बड़ी बड़ी ही भयंकर तपस्याएं करते थे। ऐसी तपस्या करते थे कि इनके जो शरीर होते थे ना, बिल्कुल हड्डियां रह जाती थी, उसमें मांस का नामो निशान नहीं होता था। ये लोग भी ज्ञान प्राप्त करते थे, बड़ी भयंकर तपस्या करते थे। चींटियां जो होती थी वो इनके ऊपर अपना घर बना लिया करती थी, ठीक है। और ये इतना इनका फोकस था, इतना इनका ध्यान, इतना ही ये इतने फोकस्ड होते थे कि इनको पता ही नहीं लगता था कि हाँ चींटियों ने इनके ऊपर घर बना लिए हैं। तो जैसे सतयुग में हम तपस्या करते थे, तो सतयुग का क्या धर्म था, युग धर्म होता था, है ना। तो सतयुग का युग धर्म क्या था, सतयुग का युग धर्म था तपस्या करना। इसी तरह से जब हम त्रेता युग में पहुंचे, तो त्रेता युग में क्या था, बड़े बड़े ऋषियों के साथ बड़े बड़े अनुष्ठान करके यज्ञ संपन्न करना। आपने सुना होगा ना, त्रेता में श्री राम कैसे जन्मे थे, यज्ञ के माध्यम से। तो बड़े बड़े यज्ञ जो है राजा आयोजित करते थे, और उससे जो है भगवान को संतुष्ट करते थे। तो त्रेता का युग धर्म क्या हो गया, यज्ञ करना। उसी तरह से द्वापर में क्या थे, लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करके पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, भगवान की पूजा करते थे। तो इस तरह से वो क्या करते थे, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करते थे। इसी तरह से जो कलयुग है, उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग का युग धर्म दिया है। क्या धर्म दिया है, हरि नाम संकीर्तन के। क्योंकि हमारी जो एज है, ह्यूमन एज कैसी है, बहुत छोटी सी एज है हमारी, हमारी एबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है, कोई साधना नहीं, कोई भक्ति नहीं है। तो हम भगवान का नाम जाप करके हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। और हरे कृष्णा महामंत्र के जाप की जो संस्तुति जो है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है हमारे कल्याण के लिए, ठीक है। हाँ, जब भी बेटा कोई मनवंतर चेंज होता है, तो हर मनवंतर का अपना एक प्रशासन होता है। तो हर कल्प में जो है सृष्टि का नया प्रशासन होता है, नए नए देवता आते हैं, ठीक है। मनवंतर चेंज होता है, युग चेंज होता है, तो जो है हर कल्प के बाद जो है सृष्टि नए रूप में आती है। और जब नए रूप में आती है और नए प्रशासन के साथ आती है, नए ब्रह्मा होते हैं, नए इंद्र होते हैं, नए वायु देवता होते हैं, नए जो है वरुण देव होते हैं। तो ये सभी जो देवता आते हैं, तो इस चीज से हमें क्या पता लगता है, इस चीज से हमें ये पता लगता है कि जो ब्रह्मा जी की आयु हमने कितनी अभी सुनी, प्रभु जी ने बताई थी 100 वर्ष है, ठीक है। और जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बीतते हैं, तो नारायण सिर्फ जो है एक पलक झपकाते हैं, ठीक है। इतना जो समय होता है, तो हमें ये पता लगता है जो सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा भी हैं, उनका जीवन काल भी शाश्वत नहीं है, ठीक है। शाश्वत केवल नारायण है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये हमें पता लगता है। ठीक है, अब हमने जो है हिरण्याक्ष के बारे में हमारी कथा चल रही थी ना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के बारे में हम पता कर रहे थे कि भाई कौन कौन है उनके पिता। मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि आप क्या बोल रहे हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है बच्चों? यस माता जी। हाँ बेटा, फिर नेटवर्क का इशू होगा, ठीक है ना, वो आ जाएगी आवाज, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। तो हमने पता किया था कि जो कश्यप ऋषि हैं उन्होंने दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं के साथ विवाह किया था। ठीक है, और उन्हीं से जो है सारे देवता, दानव, पक्षी, पशु, ठीक है, सब के सब जो है उनके जनक जो हैं वो कश्यप ऋषि हैं। अब हम पता करते हैं कि जो हिरण्याक्ष है और हिरण्यकश्यपु है, हम उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है, हिरण्याक्ष का जो अर्थ होता है बेटा, हिरण्य का अर्थ होता है सोना और अक्ष का अर्थ होता है आंखें। ठीक है, अगर हम सोना मतलब भौतिक लालच, ठीक है ना, हम ऐसे समझ सकते हैं आज के रेफरेंस में। और अक्ष यानी आंखें, यानी कि हमारी दृष्टि, हम चीजों को कैसे देखते हैं। और इसका कुछ एक लेमन मीनिंग अगर हम निकालें तो वो होता है भौतिकतावादी दृष्टि। यानी कि अगर जिस व्यक्ति के जो दृष्टि है उसमें क्या है, सिर्फ भौतिकतावाद है, सिर्फ क्या है, हासिल करना चीजों को, ये हम इसको हासिल कर ले, हम इसको हासिल कर ले, इतनी एसेट्स इकट्ठा कर ले, इतना पैसा इकट्ठा कर ले, इतनी वेल्थ इकट्ठा कर ले हम। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है, अर्थ जो है क्या है, हिरण्याक्ष का अर्थ भौतिकतावादी दृष्टि। ठीक है, तो हमने समझा अर्थ किसका, भौतिकतावादी दृष्टि का, कि क्या क्या इसमें शामिल है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पे जितने एसेट्स हैं हम उन पे अपना कंट्रोल चाहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो हिरण्याक्ष के फीचर्स हैं उनके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनके थे उसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा। हर व्यक्ति की अपनी एक वृत्ति होती है, वृत्ति यानी इंक्लाइनेशन, जैसे हमने अभी बात की ना भौतिकतावादी दृष्टि, इसी तरह से एक वृत्ति होती है हर व्यक्ति की, इंक्लाइनेशन होता है जो उसकी चॉइसेस को अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर हमारी वृत्ति क्या है, भगवान का भक्त होने की है, तो हमारी चॉइसेस क्या होंगी, हमारी चॉइसेस भी वैसी ही होंगी, और हमारी लाइफ भी उसके जो हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट है वो भी कुछ इस तरह का होगा। लेकिन अगर हमारी दृष्टि कैसी है, भौतिकतावादी है, हमारी इंक्लाइनेशन कैसा है, भौतिकतावादी है, तो हमारी चॉइसेस कैसी होंगी, मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा वेल्थ इकट्ठा कर सकूं। तो ये सब चीजें हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। यहाँ से हम एक चीज सीखते हैं। निर्मिति बेटा अपना जो है कैमरा ऑन करो, बेबी मंडल माता जी की आईडी से। बेबी बेटा वैष्णवी है आई थिंक, वैष्णवी बेटा अपना जो है कैमरा ऑन करो। ठीक है, तो जो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, हम कई बार सोचते हैं ना कि भाई हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो ऋषि कैसे हैं, कश्यप ऋषि जैसे महान ऋषि हैं। ठीक है, जिन्होंने विवाह कैसा किया, दक्ष प्रजापति, जो उस टाइम पे जो है इस पूरे जो पृथ्वी है उसके कहते कैसे थे, राजा थे उसके। दक्ष प्रजापति पता है कौन थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे उनके। ठीक है, तो जो इतना बड़े राजा की जो है बेटियों से उन्होंने शादी की। ठीक है, उनके गुरु कौन बने, शुक्राचार्य, महान गुरु उनके बने शुक्राचार्य। तो हमारा जो बैकग्राउंड होता है वो हमारी डेस्टिनेशन को नहीं बताता है, हमारी चॉइसेस जो होती हैं वो हमारी डेस्टिनेशन को बताते हैं। आप ये बात समझ पा रहे हो बेटा जी? जैसे अगर हमारी चॉइसेस भौतिकतावादी होती हैं, ठीक है ना, तो हमारा मन कैसा रहता है, अशांत रहता है, कोई पीस नहीं होता हमारी लाइफ में, हम स्थिर नहीं रह सकते। और लेकिन अगर हमारी चॉइसेस जो होती हैं वो भगवान का भक्त बनने की होती है तो हम कैसे रहते हैं, थोड़े शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ठीक है, हम सहयोग करना सीखते हैं। तो यहाँ पे जैसे शुक्राचार्य गुरु का एक रेफरेंस दिया है कि उनके गुरु कौन थे, महान गुरु थे, शुक्राचार्य थे। लेकिन उनका जो ज्ञान था बेटा अपूर्ण था। अब आप बोलोगे माता जी गुरु थे तो ज्ञान अपूर्ण कैसे था? अपूर्ण ज्ञान इसलिए था बेटा जी क्योंकि वो भगवान के भक्त जो होते थे, भक्ति की वो बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देते थे। वो हमेशा चाहते थे कि जो असुर हैं वो कैसे हों, बहुत ज्यादा ताकतवर हो, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, इतना ज्ञान प्राप्त कर लें कि वो किसको हरा सके, वो नारायण को हरा सकें। जो नारायण क्या है, पूरे जगत के
निर्माता हैं, ठीक है, उनको हरा सके, तो उनका ज्ञान अपूर्ण कहा जाएगा। अब जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि हम जब हमारे माँ बाप कौन है, हमारे माता पिता, ठीक है, और हम जो एक जो है गुरु है वो ये बात कह रहा है कि भाई वो तुम्हारे पिता है, तुम्हें उनका आदर करना चाहिए। और एक एक क्या कह रहा है, एक कह रहे हैं कि अरे कुछ माता पिता नहीं है, कुछ नहीं है, ये है वो है। तो एक जो दूसरा ज्ञान है वो अपूर्ण ज्ञान कहा जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस संसार में आने का उसका माध्यम क्या होते हैं, उसके माता पिता उसका माध्यम होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई नहीं, हमारा हम तो खुद ही आए थे, हमारे कोई माता पिता नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है बच्चों? क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना हम किसी माध्यम के इस संसार में आए? नहीं माता जी, नहीं माता जी। तो हमारे माता पिता एग्जिस्ट करते हैं, हम तभी आए ना। तो इसीलिए हम शुक्राचार्य के ज्ञान को अपूर्ण कहते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं देते हैं, अपूर्ण है उनका ज्ञान। वो शक्ति कैसे हासिल करनी है, कैसे तपस्या करनी है, कैसे पावर को एक्यूमुलेट करना है, ये तो वो बताते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान विष्णु के बारे में वो नहीं बताते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास ऐसा ज्ञान अर्जित हो जाता है, ऐसी शक्ति हम देवताओं की तपस्या करके हम हासिल कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा, ऐसी शक्ति जो होती है मिथ्या अहंकार को जन्म देती है। तो जब भी नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ ईगो जब मिल जाता है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो जो असुर होते हैं वो इसी रास्ते पर चलते हैं, ठीक है, कि नॉलेज तो होती है, वो कठोर तपस्या करते हैं, वो भी जो है सारी विद्याओं को पढ़ते हैं, बहुत ज्ञान वो हासिल करते हैं, लेकिन क्या है, उनका केंद्र बिंदु जो है नारायण की सेवा करना नहीं होता, भगवान की सेवा करना उनका केंद्र बिंदु नहीं होता है। वो सिर्फ क्या चाहते हैं, वो कंट्रोलर बनना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है वो क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, सबको परेशान करते हैं, सभी को, देवताओं को, ठीक है, चाहे ऊपर के लोग हो, नीचे के लोग हो, जब बहुत ज्यादा उनके साथ वो युद्ध करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, किसी को भी भगवान का भक्ति नहीं करने देते हैं। तो ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये असुरों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके फीचर्स हैं, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड जब हम क्या करते हैं, नॉलेज के साथ ह्यूमिलिटी को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ग्रोथ करते हैं, यानी कि हम, हमारे अंदर क्या आती है, कृतज्ञता होती है, हम नॉलेज के साथ ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करके हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो भौतिकतावादी लोग होते हैं या वो दृष्टि होती है, उनके पास क्या होता है, शक्ति होती है, भगवान बहुत चीजें उनको देते हैं, ठीक है, पावर होती है, ऐश्वर्य होता है, बहुत सारी वेल्थ होती है, भोग की बहुत ज्यादा उनके अंदर इच्छा होती है, ठीक है, युद्ध करते हैं, अशांति फैलाते हैं, ठीक है, ये किसके लक्षण है, भौतिकतावादी लोगों के लक्षण है। ऑन दी अदर हैंड जो वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, उनकी उनकी क्या क्या उनके लक्षण है, उनके लक्षण होते हैं शांति, स्थिरता, करुणा, ठीक है, बड़ी वो दयावान होते हैं, बड़ी करुणा उनके मन में होती है। और यहाँ पे उनके पास और क्या नहीं होता, उनके पास इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं होती, यानी कि बड़े ही इमोशनली वो अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उनका जो जीवन होता है ना, वो उद्देश्यहीन होता है, एक रैट रेस में वो भाग रहे हैं, हम ये भी हासिल कर ले, हम इस राज्य को जीत ले, हम उस राज्य को जीत ले, हम उतनी जमीन हासिल कर ले, हम उतना पैसा, उतनी पावर हासिल कर ले, लेकिन उनका जीवन जो होता है वो उद्देश्यहीन माना जाता है। उद्देश्यहीन क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो जैसे अभी प्रभु जी ने भी बताया कि उनपे जो है मनु महाराज के रूल अप्लाई करते हैं, वो बूढ़े होंगे ही होंगे, वो अगर बहुत ज्यादा अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो वो बीमार होंगे ही होंगे, और वो चाहे कितनी भी वेल्थ क्यों ना इकट्ठा कर ले, वो अपने जीवन काल को नहीं बढ़ा सकते। अगर 100 वर्ष कलयुग में उनका जीवन है तो वो 100 वर्ष ही रहेगा। क्या वो कितनी भी वेल्थ इकट्ठा कर ले, क्या वो अपने जीवन काल को बढ़ा सकते हैं? बताओ बच्चों। नहीं माता जी। वो अपने जीवन काल को नहीं बढ़ा सकते हैं, चाहे वो कितना ही भी इकट्ठा कर ले, एक दिन वो चले जाएंगे और सब कुछ यहीं छोड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिरण्याक्ष की कैपेबिलिटीज के बारे में हमें पता लगा कि वो कैसा था, बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रांग था, ठीक है। और क्या था,
भाई ऐसा तो नहीं था कि उसके पास ज्ञान नहीं था, बहुत नॉलेज थी उसके पास, ठीक है। भगवान से अगर कोई युद्ध कर रहा है तो उसके पास नॉलेज की कमी कभी नहीं होती है, ठीक है। उसके पास गुरु थे, बिल्कुल गुरु थे, लेकिन वो कैसा था, वो ईगो ड्रिवन था, कंट्रोलर बनना चाहता था, ठीक है ना। बिल्कुल भी जो भी उसके पास था वो उससे सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं था, ठीक है। और एक्सट्रीम डिजायर्स थी उसके पास, ठीक है, टू बिकम अ कंट्रोलर। वो कैसा था, वो भगवान से द्वेष करता था, ठीक है। और कैसा था, अब देखो यहाँ पे दो चीज जो हमने फोकस करी थी, एक तो चॉइसेस के बारे में बात की थी कि उसने भगवान से प्रेम करने को नहीं चुना, उसने भगवान से द्वेष करना चुना, ठीक है। और उसके बैकग्राउंड में महान लोग थे, ठीक है, गुरु भी महान थे और पिता भी बहुत महान थे, बहुत ज्ञानी थे, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइसेस के बारे में हम अब पता लगा कि उसने क्या है, रॉन्ग चॉइसेस की। उसकी हार की वजह क्या थी, शक्ति की कमी नहीं थी भाई। 1 लाख दिव्य वर्षों, 3,60,000 मनुष्य वर्षों और 1,000 दिव्य वर्षों तक जो है तपस्या करना और भगवान से युद्ध करना, ठीक है। तो शक्ति की कमी तो नहीं थी, इतने लंबे समय तक भगवान से उन्होंने युद्ध किया, तो लेकिन वो फिर भी क्या है, फिर भी हार गए, ठीक है। रसातल में पृथ्वी को ले गए, समुद्र के अंदर युद्ध हुआ, ठीक है, और कितना लंबे समय तक युद्ध हुआ, लेकिन वो फिर भी हार गए। तो शक्ति की कमी के कारण नहीं हारे, वो रॉन्ग चॉइसेस की उन्होंने, ठीक है। तो हमें अपनी लाइफ में हमने क्या सीखा यहाँ पे, कि हमें अपने चॉइसेस को अच्छा रखना है, हमारी चॉइसेस जो हैं ज्ञान से परिपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। हम अनअवेयर हो के बिल्कुल ही रैंडमली हमें चीजों को चूज नहीं करना चाहिए, हमें ज्ञान के साथ अपनी सारी चॉइसेस को हमें क्या करना है, कैसे करना है, बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके करना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों? यश माता जी। जी माता जी। और आगे है बेटा पावर। जब पावर आती है ना बेटा, बिल्कुल इनफाइनाइट पावर जो आती है वो हमेशा करप्ट करती है, ठीक है ना। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर हम उस पावर को धीरे धीरे हैंडल करें तो ही हम उसको जो है अच्छे तरीके से उसके साथ जस्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रक्शन करेंगे। आपने देखा भी होगा, जैसे अगर हम करंट का एग्जाम्पल लें तो बॉम्ब्स बनते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। बॉम्ब्स बनते हैं ना, तो हमेशा से वो कैसी होती है, वो एक्सट्रीम पावर को दिखाता है कि भाई अगर उस पे कंट्रोल जो है कोई अच्छा शासक है तो वो कभी भी किसी को किसी पर उस तरह के बॉम्ब नहीं मारेगा, युद्ध नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ही बेकार सा शासक है, उसको कोई वो नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो पूरी पृथ्वी को युद्ध करके बम बना बना के फोड़ फोड़ के जो है खत्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपने एक चीज और समझी कि जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है, जैसे रावण है, हिरण्यकश्यपु है, इनकी जो पहुंच थी, है ना, ज्ञान हासिल करने की, शक्ति करने की, शक्ति हासिल करने की जो इनकी जो पहुंच थी, ठीक है, तपस्या करना, तो इनकी जो पहुंच होती है बेटा सिर्फ देवताओं तक होती है, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए देवताओं की तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, शिव जी की जो है तपस्या करते हैं। तो इनकी जो डिजायर्स होती हैं उसके कारण इनकी जो पहुंच होती है वो सिर्फ देवताओं तक होती है, ये कभी नारायण तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है, भगवान तक नहीं पहुंच पाते। अगर हमें भगवान तक अपनी पहुंच को लेकर के जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मन की सफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें क्या क्या चीजें जो है अपने मन से हटानी पड़ेगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ठीक है, ये सारी चीजों को अपने मन से हटाना होगा, ठीक है। और इससे जब हम इन चीजों को हटा देंगे तो हम अपने भगवान के पास पहुंच जाएंगे, नजदीक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और जब भी हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान का संग करते हैं, वैष्णवों का संग करते हैं, शास्त्रों का संग करते हैं, तो हमें जो भी चीज प्राप्त होगी ना बेटा वो परमानेंट नेचर की होगी। आपने सुना होगा कि पृथ्वी पे कुछ भी शाश्वत नहीं है, शाश्वत केवल नारायण है, ठीक है। इवन ब्रह्मा जी जो हैं वो भी जो है चेंज हो जाते हैं, हर 100 साल के बाद नए ब्रह्मा जी आते हैं, वो भी जो है उनकी भी जीवन का एक काल है। लेकिन जो नारायण है वो शाश्वत है, पहले भी थे आज भी थे, ठीक है। और आज हमने क्या सीखा, हमने ये चीज सीखी कि जब हम भगवान का संग कर रहे हैं अपने मन की सफाई करके, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जब हम अपने मन से साफ कर देते हैं तो हमें भगवान का
संग प्राप्त होता है। ठीक है, जब भी हम भगवान के संग आते हैं बेटा जी, तो जो भी हमें चीज प्राप्त होती है वो परमानेंट नेचर की होती है। यानी कि हमारे भगवान कैसे हैं? भगवान है सत चित आनंदमय। ठीक है ना, भगवान के पास जो नॉलेज है वो कैसी है? परमानेंट है, रिलेवेंट है। भगवान ने जो शास्त्र दिए वो आज भी रिलेवेंट हैं। और भगवान के पास जो आनंद है, जो शांति है, ठीक है, वो भी कैसी है? वो भी परमानेंट नेचर की है। ठीक है, हैप्पीनेस, पीस, स्टेबिलिटी जो है वो तभी आती है जब हम भगवान वराह देव का, जो कि नारायण के स्वरूप हैं, उनकी शरण लेते हैं। ठीक है, भगवान जो है रामचरितमानस में कहते हैं कि मुझे जो है सच्चे भोले भाले लोग पसंद हैं। ठीक है, भगवान जो है जब सत्य की बात करते, सत्य मीन्स ट्रुथ। ठीक है, फंडामेंटल ट्रुथ, यानी कि वो सत्य जो हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो भगवान जो है रामचरितमानस में कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र ना भावा, यानी कि मुझे कपटी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे सीधे साधे लोग जो हैं मुझे पसंद हैं। अच्छा, आपने ये चीज भी देखी होगी, कोई व्यक्ति जो, कोई भी, अगर आप नॉर्मल भी एग्जाम्पल देखें अपनी सराउंडिंग में, कोई भी व्यक्ति जब भी कोई पोस्ट हासिल कर लेता है तो वो क्या करता है? वो उस पोस्ट से बंध जाता है, उसको मोह हो जाता है। ठीक है, मैंने कुछ बनाया, उसका इतना एक्सट्रीम ईगो वहां पर हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपने हमारे भगवान को देखा है? भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान गाय चराने के लिए आते हैं। क्या उनको जरूरत थी ऐसी चीजें करने की? क्या उन्होंने कहा अरे मैं तो भगवान हूं, मैं गाय गोबर के बीच में क्यों रहूं? क्या भगवान ने ऐसा कहा? भगवान जो है इन सभी चीजों से बहुत ऊपर हैं। ठीक है, तभी तो वो कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मच्छर वाले लोग जो होते हैं वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है असुर कभी भी जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, उनकी पहुंच जो है अधिक से अधिक देवताओं तक ही रही। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम बात कर रहे थे रसातल, पृथ्वी को रसातल में क्यों लेकर गए? ठीक है, क्योंकि उनको क्या करना था? जो हिरण्याक्ष थे उनको कंट्रोलर बनना था। युगंधर रेज्ड अ हैंड। यस बेटा जी कहिए। माता जी, आपने इतना सब कुछ समझा, मुझे समझ गया, पर एक मुद्दा, नारायण को किसने बनाया है? मैं वही आपको बात कर रही हूँ, नारायण जो है शाश्वत हैं, वो सबके जनक हैं, उन्हें किसी ने नहीं बनाया है। यही इस बात का आंसर है। उनसे सब कुछ आया है, उद्भूत सब कुछ उन्हीं से हुआ है। गीता में लिखा हुआ है, भगवान कहते हैं मैं जो है बीज प्रदव पिता हूँ, मेरे से ही इस सारी सृष्टि का जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, नारायण को किसी ने नहीं बनाया है। ठीक है, क्योंकि हम सबके कोई ना कोई पिता होते हैं, मेरे भी पिता हैं, आपके भी पिता हैं, लेकिन भगवान का कोई भी पिता नहीं है। अगर मतलब किसी ने बहुत तपस्या करके भी, जैसे नंद बाबा हैं, उन्होंने बहुत तपस्या की और उन्होंने भगवान से कहा कि आप मेरे पुत्र रूप में आए। तो भगवान जो है सृष्टि पर अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। ठीक है, लेकिन वहां भी वो जो है, जैसे हम सब, आप हम सब लोग पैदा हुए हैं, वो वैसे पैदा नहीं होते, वो प्रकट होते हैं। ठीक है बेटा जी, चलो अब जो है आपको मिला आपका आंसर बेटा जी? जी मत। हाँ जी, तो रसातल में पृथ्वी को धृति अथर्व रेज हैंड। यस बेटा। माता जी, मेरा प्रश्न है कि फिर वो प्रकट कैसे हुए? मतलब तो प्रकट जैसे कैसे प्रकट हुए, देखो मैं बताती हूँ। अभी आपको मेरा हाथ दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, मैंने स्क्रीन से हटा लिया, अब नहीं दिख रहा ना। इस तरह से ये पेन मैं आपको दिखा रही हूँ, या पेन नहीं दिखेगा, मेरा हाथ ही दिखेगा। ठीक है, ये हाथ है। ठीक है, मुझे आना है, ये प्रकट होना है। ठीक है, तो ये जो प्रकट होने का टाइमिंग होती है, जैसे हमको कहीं, मुझे आपके पास आना है तो मैं ट्रैवल करके आऊंगी, और बाय रेल आऊंगी, बाय ट्रेन से आऊंगी, बाय एयरपोर्ट पे जाऊंगी, मैं जो एरोप्लेन लूंगी। ठीक है, ऐसे आना है। तो हमारी जो चीजें होती है ना, इसमें टाइम गैप बहुत होता है। ठीक है, मुझे 2 दिन 4 दिन आप तक, आपके घर तक पहुंचने में लगेंगे। लेकिन जब भगवान जब इच्छा करते हैं ना, तो वो चुटकी, उनके जो टाइमिंग होती है ना, उनको बहुत ज्यादा चीजें करने में बहुत शक्तिशाली है हमारे भगवान। हम अपने भगवान को बड़े चीपली लेते हैं। ठीक है, हमारे भगवान बहुत शक्तिशाली, वो चुटकी बजाते ही ना
आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे ऐसे करके, नारायण नारायण। आपने देखा है ना, उनको टाइम नहीं लगता हम तक पहुंचने में। हम सोचते, हम जितने टाइम हमें सोचने में लगता है ना, उनको उससे कम टाइम जो है आने में लगता है। जो सेकंडों में आ जाते हैं, नैनो सेकंड्स में आ जाते हैं। तो उसी को जो ये टाइमिंग कहते हैं ना, प्रकट हो गए एकदम से, यानी कि उनको टाइम नहीं लगा है, वो एकदम से आ गए। ठीक है, इसका मतलब यही होता है प्रकट होने का। ठीक है बेटा, चलो। तो हम बात कर रहे थे रसातल में पृथ्वी को क्यों लेकर गए। बेटा जो धरती होती है, ये सब चीज ना भगवान के बनाए हुए नियमों के आधार पर चीजें चलती हैं। ठीक है, भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं इस पूरी सृष्टि को बनाए रखने के लिए, इस पूरे यूनिवर्स को बनाए रखने के लिए। ठीक है, और जो रसातल है वो अंधकार और अस्थिरता का जगह है, जहाँ पे पूरा अंधकार है, सूरज की कोई रोशनी वहां पे है नहीं। सूर्य क्या है, पृथ्वी को ही प्रकाशित कर रहा है। रसातल का अपना ही अलग सिस्टम है। ठीक है, वहां सिर्फ अंधकार और अस्थिरता है। पानी के नीचे आप चले जाओ, ठीक है, तो वहां पे आपको अंधेरा ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको पानी के अंदर? रसातल क्या है, पानी ही पानी था वहां पर। ठीक है, तभी तो उसका नाम है रसातल, यानी कि पानी ही पानी है वहां पे, कोई डायरेक्शन नहीं है, कियोस है, अस्थिरता है। तो रसातल में लेकर जाना ये ही रिफ्लेक्ट करता है बेटा जी कि वहां पे क्या है, सिर्फ अंधकार है, अस्थिरता है, कोई डायरेक्शन वहां पर नहीं है। ये एक तरह की बेटा जी हमारे मेंटल कंडीशन को भी दिखाता है कि जब हम हरे कृष्णा। बेटा जी मेरी आवाज आ रही है? यस माता जी। माता जी। ओके ओके, एक सेकंड बेटा जी, मुझे लगा शायद मेरे इंटरनेट में कुछ इशू हुआ है। ओके, थैंक यू बेटा जी। तो ये हमारी एक तरह की बेटा मेंटल कंडीशन को भी हमारी दिखाता है कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी भी होता है, तो वो भी एक तरह का रसातल ही होता है। ठीक है, वहां पे कोई हमें होप नहीं मिलती है। ठीक है, हम बड़े परेशान से रहते हैं, हम किसी को अपनी स्थिति को भी नहीं समझा पाते हैं। तो ऐसा अगर हम कोई समय फेस करते हैं, कोई डार्कनेस का ऐसा हम फेस करते हैं, तो हमें किसकी तरफ देखना है? हमें लाइट की तरफ देखना है। यानी कि कहने का मतलब है कि हमें अपने नारायण, अपने भगवान की शरण लेनी है, वराहदेव की हमें शरण लेनी है। ठीक है, जो लाइट है, लाइट यानी वराहदेव, हमारे भगवान, शास्त्र, परम वैष्णव, इनकी शरण लेनी है। जब बेटा वराहदेव और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ था ना, तो पता है भगवान कैसे थे? भगवान ना बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो क्रोध कर रहे हैं, है ना। भगवान ऐसे थे जैसे इंसान जो अपने टॉय के साथ खेल रहा होता है ना, ठीक है, तो बिल्कुल भगवान वैसे ही हिरण्याक्ष के साथ खेल रहे थे। हिरण्याक्ष कैसे थे? बड़ा ही क्रोध था हिरण्याक्ष के अंदर, ईगो इतना भरा हुआ था, इतना असंतोष था उस समय पे, डिससेटिस्फेक्शन इस लेवल का था कि वो लड़े जा रहा था, हारे जा रहा था, लड़े जा रहा था, हारे जा रहा था, लेकिन फिर भी जो है उसका क्रोध कम नहीं हो रहा था। और भगवान कैसे थे? बड़े बैलेंस्ड थे उस टाइम पर, एकदम शांत चित और स्माइल कर रहे थे भगवान, ऐसे थे उस समय पे भगवान। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एक चीज सीखी कि भगवान युद्ध करते करते भी हमें सिखा रहे हैं। भगवान क्या सिखा रहे हैं? भगवान सिखा रहे हैं कि जो एक ज्ञानी व्यक्ति है, भगवान परम ज्ञानी है, सारी नॉलेज जो है भगवान से आ रही है, उसका जो लक्षण है वो है शांत रहना, शांत चित रहना, ठीक है, स्थिर रहना। तो असली जो रियल पावर है बेटा, वो शांति और स्थिरता है। ठीक है, जब भगवान की हम शरण लेते हैं तो हम अनसर्टेनिटी से बाहर आते हैं, हमारी जो माइंड है उसका थॉट प्रोसेस है वो क्लियर होता है, क्लैरिटी हमारी लाइफ में आती है। ठीक है, और जो एक काम माइंड होता है वो एक एग्रेसिव माइंड को क्या कर सकता है? जीत सकता है। ठीक है, हरा सकता है। भगवान ने हिरण्याक्ष को हराया ना, शक्ति तो दोनों तरफ थी, लेकिन फिर भी हिरण्याक्ष हारा ना। इससे ये दिखता है कि जो शक्ति है वो हिंसा करने में नहीं है। ठीक है, तो शक्ति जो है अगर लगती है तो शांत रहने में शक्ति लगती है। ठीक है, क्या ये आप इस चीज को समझ पाए हैं? अ काम माइंड बीट्स अग्रेसिव माइंड। ठीक है, एक काम माइंड जो है वो ही अग्रेसिव माइंड को जीत सकता है। आप क्या ये बात समझे बेटा? जी माता जी। तो दो चीज जब हमने इसका रेफरेंस लिया कि जब भी हम डार्क फेज में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, कंफ्यूजन है, एक बहुत तरह का डिससेटिस्फेक्शन हमारी लाइफ में आ रहा है,
तो जब ऐसे स्टेज को हम अगर कभी लाइफ में हम फेस करें तो हमें क्या करनी है, हमें भगवान की शरण लेनी है, ठीक है। हमें भक्तों से क्या करना है, भक्तों का संग करना है, परम वैष्णवों का, शास्त्रों का संग करना है। क्योंकि जब हम जो है भगवान जो है कलयुग में किसके रूप में आए हैं, हरि नाम के रूप में आए हैं, शास्त्रों के रूप में आए हैं, ठीक है। तो जब हम इनका संग करते हैं तो हम क्या करते हैं, डार्कनेस से लाइट की तरफ जाते हैं, हमें हमारे जीवन का उद्देश्य पता लगता है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। तो भगवान हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और जब हम भगवान का संग करते हैं तो हमें जो भी चीज वहां पे प्राप्त होती है वो परमानेंट नेचर की होती है, ठीक है बेटा जी। हमें परम शांति प्राप्त होती है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें स्टेबिलिटी मिलती है, हमें होप दिखाई देती है, ठीक है। तो भगवान हमारी प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्रोटेक्शन करते हैं, हमें हमें कंपैशन के साथ हमारे साथ जो है वो रहते हैं। प्रोटेक्शन विदाउट डोमिनेशन, विदाउट डोमिनेशन हमारे भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी फ्री विल रहती है। हमारी जो चॉइसेस होती हैं ना, हम चॉइसेस के ऊपर इतना क्यों फोकस करते हैं, कि हमारी जो भगवान ने ना हमें फ्री विल के साथ छोड़ा हुआ है। चॉइसेस बेटा हमें ही करनी है। अगर हम बेकार चॉइसेस करेंगे, खराब चॉइसेस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम कभी भी जीवन में शांत नहीं रह पाएंगे, कभी भी हम खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम हिंसा करेंगे, हम पूरा जीवन असंतोष में बिताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम भगवान का संग करेंगे तो हम क्या, हमारे माइंड में क्या आएगी, क्लैरिटी आएगी, सेटिस्फेक्शन आएगा, पीस ऑफ माइंड आएगा, ठीक है। और सारी दुनिया ना बेटा सिर्फ क्या चाहती है, सिर्फ खुश होना चाहती है, पीस ऑफ माइंड चाहती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस चीज पे जो है फोकस करना है, ठीक है। हमें पर्पस चाहिए, हमें एग्जैक्ट चॉइसेस करनी है ना, अच्छी अच्छी चॉइसेस करनी है हमें। तो बेटा जी हमने दो तीन चीजों पे फोकस किया, ठीक है। हमने भगवान के रेफरेंस से आज हमने सीखा, किसके बारे में सीखा, कि अगर हम कोई डार्क फेज अपनी लाइफ में जो है सामना करना पड़ जाता है हमें, ठीक है, तो उस समय पे हमें क्या करना है, हमें चॉइसेस कैसी करनी है। हमने किसके रेफरेंस से सीखा, हमने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रेफरेंस से सीखा कि चॉइसेस जो होती हैं लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। हमारा बैकग्राउंड जो होता है वो हमारी डेस्टिनेशन है उसको अफेक्ट नहीं करना, ठीक है, उसको अफेक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। बैकग्राउंड किससे आए हैं, कैसे आए हैं, वो हमारे भविष्य को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करता है, ठीक है। अच्छे अच्छे बैकग्राउंड वाले लोग भी लाइफ में बड़े ही कंफ्यूज्ड और डिससेटिस्फाइड रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बहुत कुछ ना होते हुए भी वो बहुत संतुष्ट और खुश रहते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी थीम थी वो थी डार्कनेस टू स्टेबिलिटी, हम अपनी लाइफ में स्टेबल कैसे रहें। तो भगवान का संग करना है, शास्त्रों का संग करना है, अच्छी अच्छी चॉइसेस करनी है, ठीक है। तो ये आज की क्लास से हमने सीखा। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी, मुझे कौन बताएगा। आरव, ठीक है, आरव ने हैंड रेस किया है, ठीक है। अभी प्रिशा ना हमें बहुत अच्छा एक नित्यानंद प्रभु के ऊपर एक भजन एक सुनाने वाली हैं प्रिशा, पर उससे पहले मैं बच्चों से पूछना चाहूंगी कि आज की क्लास से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने क्या सीखा। तो ओके, मैं शुरुआत करूंगी आरव से। यस आरव बेटा, हरे बताओ कृष्णा बेटा माता जी। जी। आज की क्लास मुझे बहुत इंफॉर्मेशनल लगी, क्योंकि आज मुझे सब हमारा बिगनिंग पता चला। ये बिग बैंग थ्योरी तो ये फेक हो गई, अभी एक्चुअल थ्योरी नहीं, मतलब रियलिटी मिल गया। इससे मुझे बहुत इंफॉर्मेशन मिला, और ये अभी मैं मेरे दोस्तों को भी बताने की कोशिश करूंगा। और ये आज की क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी और इंफॉर्मेटिव लगी। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू बेटा जी। और दूसरा हैंड रेज है दिव्यांशु का है। यस दिव्यांशु। हरे कृष्ण माता जी, आज की क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे ये भी पता चला कि ब्रह्मा जी की एज कितनी है। ब्रह्मा जी की एज पता लगी, ठीक है। और मुझे ये भी बताइए कि हिरण्याक्ष के रेफरेंस से जो आज हमने क्या क्या जो है हमें कंट्रोलर नहीं बनना है, हमें हिरण्याक्ष से पता लगा
तो हिरण्याक्ष से आपने क्या सीखा भाई? असुर से भी तो कुछ सीखना चाहिए ना, क्या सीखा आपने? कुछ नहीं माता जी। कुछ नहीं सीखा? अच्छा, इतनी पूरी क्लास आपने सुन ली, ठीक है, तो पूरी क्लास में आपने ये सीखा कि हमें अपनी जो है लाइफ में अच्छी चॉइसेस करनी है, ठीक है ना, भगवान की ओर ले जाने वाली चॉइसेस करनी है, ऐसी चॉइसेस नहीं करनी है कि हम इस पृथ्वी पे ही अटके रह जाएं, ठीक है। ओके। वो बोलता है मैंने असुरों से कुछ नहीं सीखना। ठीक है, प्रिशा ने हैंड रेस किया है। यस प्रिशा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मुझे आज का क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव लगा और मतलब मुझे रियलिटी जानने को मिला और मुझे हिरण्यकशिपु से ये जानने को मिला कि हमें गलत चॉइसेस नहीं लेना है, गलत डिसीजन नहीं लेना है। वेरी और माता जी, हम्म। वो जो भजन है, मैं साधना भक्ति ग्रुप का जो क्लास होगा उस समय मैं बोल सकती हूँ? हाँ बेटा जी, है ना, उसके लिए आप रुद्र प्रभु जी जो है उस यस समय आप यस उनसे यस, बोल देना कहिएगा, बोल देना। ठीक है ना, आप उस समय कह सकती हैं, ठीक है। थैंक यू माता जी। बसंती करके आईडी है। बेटा अपना प्लीज कैमरा ऑन करो और अपना प्लीज नाम भी मुझे बताना। हैंड रेज किया हुआ है आपने। यस बेटा जी। बोलो बेटा जी। माता जी मेरा नाम एक्चुअली युगंधर है, मैंने मम्मा की आईडी से ज्वाइन किया। ओके, मम्मा दूसरी आईडी से ज्वाइन किया है। हाँ ठीक है बेटा जी, बताओ आज की क्लास कैसी लगी और आपने क्या क्या सीखा आज की क्लास से? मुझे आज की क्लास बहुत अच्छी लगी क्योंकि आज प्रभु जी ने हमें आज पूरी यूनिवर्स की एज के बारे में बताया, मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और मैंने आपसे इसकी क्वेश्चन ही पूछा था कि नारायण की एज क्या है, मुझे वो भी अच्छे जानने को मिला और मुझे ब्रह्मा जी की भी एज जानने को मिली। ओके वेरी गुड। चलो आई थिंक धृति ने हैंड रेस किया है। धृति आपने हैंड रेस किया है बेटा? माता जी मैं हाँ। आज की क्लास के बारे में बताना चाहती हूँ। जी बेटा जी कहिए। आज की क्लास में मुझे कल्प के बारे में पता चला, चतुर्युग योग ब्रह्मा जी के बारे में पता चला, और 14 मनवंतर के बारे में मुझे पता चला, मनु के बारे में पता चला और व्यवस्थित और बहुत सारी चीजों के बारे में मुझे पता चला, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, तो हमारी क्लास जो है आज हमारे बच्चों को बहुत अच्छी लगी। तो सभी अपना कैमरा ऑन रखेंगे। आप सब कैमरा क्यों ऑफ कर लेते हो? मैं अच्छी नहीं लगती क्या आप सबको बच्चों? है अगली बार से मैं नहीं आऊंगी फिर, कैमरा सब ऑन नहीं करते हैं। नहीं नहीं माता जी, सब कैमरा ऑन करेंगे। बच्चों सब कैमरा ऑन करो, माता जी चले जाएंगे। तो बेटा जी आज की क्लास में हमने सीखा, आपका जो प्रीवियस होमवर्क है वो सब एज इट इज रहेगा आपका, ठीक है। प्लांट सबको जरूर लगाने हैं, ठीक है। एक बच्चे ने भी फोटो नहीं भेजी, सिर्फ 3 बच्चों ने प्लांट लगाए। हमारी इतनी अच्छी क्लास है, सब बच्चों को अब राष्ट्रपति से पुरस्कार चाहिए कि नहीं? बिना प्लांट लगाए नहीं मिलेगा वो, ठीक है। तो सबको प्लांट लगाने हैं। और एक चीज और जो मैं आपसे चाहूंगी बेटा जी, जैसे अच्छी चॉइसेस करनी है, तो मतलब मैं आपसे एक चीज और सुनना चाहती हूँ बेटा जी कि आप अपनी चॉइसेस के मामले में आप क्या इस चीज को, जब भी आप कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में लें, ठीक है, तो इस चीज को, इस क्लास को आप जरूर याद करें, ठीक है। और किस तरह से अपनी चॉइसेस करनी है और इस तरह की चॉइसेस करनी है कि किसी को आपकी चॉइसेस से नुकसान ना हो, है ना। कल को पता लगे कि आप जो है बच्चों ने कुछ ऐसी चॉइसेस कर ली और लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। ये सारा बेटा जी आप जा सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, तो दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा जी, दंडवत माता प्रणाम। तो जी, एक हाँ जी, हाँ जी। मैं हित 84 पद सुनाना चाहती हूँ, पहला वाला। आप धृति बोल रहे हो बेटा? यस माता जी, हाँ, क्या सुनाना चाहते हो? सुनाओ बेटा। मैं हित 84 पद सुनाना चाहती हूँ, पहला श्लोक। ओके ओके, सुनाओ बेटा जी। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई, सोई करे प्यारे, जोई जोई प्यारो करे, मोको तो भगवती ठोर, प्यारे के ननन में, मोको तो भगवती ठोर, प्यारे के ननन में,
जाए मेरे नैनन के तारे, प्यारो भर जाए मेरे नैनन के तारे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे, भावे मोह जोई सोई सोई करे प्यारे, जोई जोई प्यारो करे, मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मो सुहारे, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मो सुहारे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे, भावे मोह जोई सोई सोई करे प्यारे, जोई जोई प्यारो करे, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी शमद गौर, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी शमद गौर, कहाँ कौन करे जल तरंगी न्यारे, कहाँ कौन करे जल तरंगी न्यारे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे, भावे मोह जोई सोई सोई करे प्यारे, जोई जोई प्यारो करे, जोई जोई प्यारो करे। धन्यवाद। हरी बोल, सब तालियां बजाएंगे। बहुत सुंदर बेटा, इतना मीठा भजन आपने गाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों कैसा लगा? हरी बोल करो सब धृति के लिए। हरि बोल। बहुत अच्छा बेटा, बहुत सुंदर आपने गाया। मैंने इतना अच्छा ना, इतना अच्छे से तो मैंने सुना ही नहीं है अभी तक भी। कोई बच्चा इतना प्यारा भी गा सकता है। चलो बहुत, आई एम सो हैप्पी। तो एक काम करते हैं, हम जल्दी से जो है 10 राउंड्स जो है महामंत्र जाप करते हैं और उसके बाद हम अपने क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। हम गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए, रुद्र प्रभु जी, परम सभी परम वैष्णवों, सुनीता माता जी, सबको प्रणाम करते हुए अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। फटाफट से हम 10 राउंड्स जो है महामंत्र जो है कर लेते हैं, ठीक है ना। 10 टाइम्स करना है सबको, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा। चलो बेटा जी, थैंक यू सो मच। अच्छे से रहिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए। सब कुछ सबको प्लांट लगाने हैं, प्रीवियस होमवर्क प्रणाम करना, गौ माता को रोटी देना, ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम, हरे कृष्णा। प्रणाम बेटा जी, खुश रहो।